सफलता। हमें अपने जीवन में सफलता को हासिल करने के लिए हमें अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। और हम जीवन में सफलता की राह में अक्सर ये होता है कि एक छोटी सी ठुकर, एक छोटी सी रुकावट आने के बाद हम अपना ध्यान क्षणिक सुख में लगा के अपने भविष्य को बर्बाद कर देते हैं। तो सफलता के लिए ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाना चाहिए जिन्हें हम चाहते हैं, ना कि उन चीज़ों पर जिन्हें हम नहीं चाहते। सफलता इत्तेफाक की देन नहीं है, यह हमारे नज़रिए का नतीजा होती है और अपना नज़रिया हम खुद ही चुनते हैं। इसलिए सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, बल्कि हम उसका चुनाव करते हैं। अपने जीवन में ज़्यादातर नाकामयाब लोग कोई बड़ी लॉटरी पाने का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से उन्हें कामयाबी शायद ही कभी मिल पाती है। आम आदमी जीवन में सुरक्षा तलाशता है, जबकि सफल लोग, असाधारण लोग जीवन में अवसर तलाशते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी सफलताओं की कहानियां लगातार लिखता जाता है, जबकि दूसरे लोग तैयारी ही करते रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान एक के बाद दूसरी रुकावटों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, जबकि दूसरे लोग संघर्ष ही करते रह जाते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते? अगर हम लोग इन सवालों का जवाब हासिल करें तो यकीनन हमारे जिंदगी में एक बदलाव आएगा, एक परिवर्तन आएगा जो हमें सफलता की ओर अग्रसर करेगा। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। उन कामों को विशेष रूप से करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते। सफलता और असफलता के बारे में काफी शोध किया गया है। सफलता का राज सफल लोगों के जीवन के इतिहास को पढ़कर जाना जा सकता है। सफल लोग चाहे जिस दौर में पैदा हुए हों, चाहे जिस क्षेत्र में सक्रिय रहे हों, उनमें कुछ शख्सियतें समान रूप से पाई जाती रही हैं। सफलता अपने पीछे निशान छोड़ जाती है। यदि हम सफल लोगों के गुणों को पहचान कर उन्हें अपना लें तो हम भी सफल हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह असफल लोगों में भी कुछ समानताएं होती हैं। यदि हम उनमें पाई जाने वाली कमियों को खुद से दूर रखें तो असफल नहीं होंगे। सफलता कोई रहस्य नहीं है, यह केवल कुछ बुनियादी असूलों को लगातार अमल में लाने का नतीजा होती है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। असफलता और कुछ नहीं बल्कि कुछ गलतियों को लगातार बार बार दोहराने का नतीजा होती है। यह बात आपको काफी सरल लगती होगी, लेकिन यह हकीकत है कि ज्यादातर सच बड़े सरल होते हैं। ज्यादातर सच जो होते हैं वो बड़े सरल होते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वे आसान होते हैं, लेकिन यह सच है कि वे सरल होते हैं। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। इसलिए जीवन में मंजिल को हासिल करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको अपने जीवन में बाधाओं का सामना करना ही होगा, क्योंकि बाधाएं ही वो कुंजी हैं, बाधाएं ही वो आपका सहयोगी हैं जो आपको उस एबल बनाती हैं, आपको ताकतवर बनाती हैं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी सफलताओं से मायूस नहीं हुए। हमारा इम्तिहान लेने के लिए जिंदगी में कभी जीत की खुशियां आती हैं तो कभी गम मिलते हैं। हम पर निर्भर है कि हम उनका सामना कैसे करें। जीत कोशिश किए बिना नहीं मिलती। एक उदाहरण से समझते हैं कैसे। जीव विज्ञान के एक अध्यापक अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे कि सुंडी तितली में कैसे बदल जाती है। उन्होंने छात्रों को बताया कि कुछ ही घंटे में तितली अपनी खोल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगेगी। उन्होंने छात्रों को आगाह किया कि वे खोल से बाहर निकलने में तितली की मदद ना करें। इतना कहकर वह कक्षा से बाहर चले गए। छात्र इंतजार कर रहे थे। तितली खोल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगी। छात्र को उस पर दया आ गई।
अपने अध्यापक की सलाह ना मानकर उसने खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही तितली की मदद करने का फैसला किया। उसने खोल को तोड़ दिया, जिसकी वजह से तितली को बाहर निकलने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन वह थोड़ी ही देर में मर गई। वापस लौटने पर शिक्षक को सारी घटना मालूम हुई। तब उन्होंने छात्रों को बताया कि खोल से बाहर आने के लिए तितली को जो संघर्ष करना पड़ता है, उसी की वजह से उसके पंखों में मजबूती और शक्ति मिलती है। यही प्रकृति का नियम है। तितली की मदद करके छात्र ने उसे संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि वह मर गई। अपनी जिंदगी पर भी ठीक यही वसूल लागू कीजिए। जिंदगी में कोई भी कीमती चीज संघर्ष के बिना नहीं मिलती। आजकल के दौर में माँ बाप अपने बच्चों को शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष करने का मौका नहीं देते। इस तरह वे जिन्हें सबसे अधिक चाहते हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। हमें अपने जीवन में सफल होने के लिए बाधाओं का सामना तो करना ही होगा, क्योंकि बाधाएं ही हमें ताकतवर बनाती हैं। बाधाओं को दूर करके आगे बढ़ने वाले लोग उन लोगों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं जिन्होंने कभी उनका सामना ही नहीं किया। हम सभी को कभी ना कभी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। उनकी वजह से कई बार हम मायूस हो जाते हैं। निराशाओं का सामना सबको करना पड़ता है, पर जीतने वाले हताश नहीं होते। जीतने वाले कभी अपनी बाधाओं से घबराते नहीं हैं। वे डटकर उनका सामना करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बाधाएं ही उनके जीवन मार्ग के लिए, उन्हें जीवन में सफलता के मार्ग के लिए तैयार करेंगी। ऐसे हालत में दृढ़ता बनाए रखिए। ऐसे हालत का जवाब दृढ़ता ही सही है। अंग्रेजी में एक कहावत है, शांत समुद्र में नाविक कुशल नहीं बन पाते। बाद में आसान लगने वाली सारी चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं। हम अपनी समस्याओं से मुंह नहीं चुरा सकते। केवल हारने वाले ही कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं। जीतने वाले डटे रहते हैं और यकीनन उन्हें जीत मिलती है। तो जीवन में अपनी बाधाओं से दूर ना हटें, डटकर उनका सामना करें, क्योंकि बाधाएं वो हथियार हैं। जीवन में रुकावटें वो हथियार हैं जो आपको मंजिल के लिए तैयार करती हैं, और इनका आना बहुत ही जरूरी है अपनी लाइफ में। ये आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती हैं। अधिकतर लोग ठीक उस समय हार मान लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब सफलता उन्हें मिलने ही वाली होती हो। विजय रेखा बस 1 से 2 कदम दूरी पर रहती है और अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। जीतने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। वे खेल के मैदान में अंतिम मिनट में हट जाते हैं, हार मान लेते हैं, जबकि उस समय जीत का निशान केवल उनसे कुछ इंच, कुछ फुट की दूरी पर रहता है। तो लगातार अथक निरंतर प्रयास करते रहें। असफलता सफलता हासिल करने का राजमार्ग है। असफलता सफलता हासिल करने का एक राजमार्ग है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी सफलता की दर दुगनी कर दीजिए। अगर आप जीवन में सचमुच सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर दुगनी कर दीजिए। अगर हम इतिहास पढ़ें तो हम पाएंगे कि सफलता की हर कहानी के साथ महान असफलताएं भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन लोग उन असफलताओं पर ध्यान नहीं देते। वे केवल नतीजों को देखते हैं और सोचते हैं कि उस आदमी ने क्या किस्मत पाई है, वह सही वक्त पर सही जगह रहा होगा। यह बिल्कुल गलत है। एक आदमी की जिंदगी की कहानी बड़ी मशहूर है। यह आदमी 21 साल की उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल की उम्र में वह एक चुनाव हार गया। 24 साल की उम्र में उसे व्यापार में फिर से असफलता मिली। 26 साल की उम्र में उसकी पत्नी मर गई। 27 साल की उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल की आयु में उसे सीनेट के चुनाव में हार का सामना एक बार फिर करना पड़ा। 47 साल की उम्र में वह राष्ट्रपति बनने में असफल रहा। 49 साल की आयु में उसे सीनेट के एक और चुनाव में नाकामयाबी मिली। वह आदमी, वह व्यक्ति 52 साल की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द अब्राहम लिंकन। अगर व्यक्ति लगातार इतनी बड़ी बड़ी असफलताओं के बाद भी
सफलता की आस में, सफलता की उम्मीद में बिना रुके बिना थके प्रयास करता रहा, और जिसका नतीजा आप सबों के सामने है कि उसने एक महान उपलब्धि हासिल की और अमेरिका का राष्ट्रपति बना। तो फिर अपने जीवन में हम इतनी छोटी छोटी रुकावटों से क्यों हार जाते हैं, क्यों डर जाते हैं? आप क्या लिंकन को असफल मानेंगे? वह सर से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे और अपनी वकालत फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार केवल एक भटकाव थी, सफर का अंत नहीं। लेकिन हमारे लिए हार सफर का अंत है, भटकाव नहीं। तो बदलिए अपने इस नजरिए को और हार को एक भटकाव मानिए, सफर का अंत मत मानिए, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, दोबारा ये जीवन आपको नहीं मिलने वाला है। तो अथक प्रयास कीजिए, बिना रातें जागे बिना मेहनत किए नसीब नहीं बदलता। तो कोशिश कीजिए और बाधाओं का डटकर सामना कीजिए। जीवन में बाधाओं को स्वीकार कीजिए और घुटने के बल बैठकर अपने जीवन में बाधाओं को आने के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए, ताकि बाधाएं ही वो सच्ची साथी हैं जो आपको ताकतवर बनाएंगी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अपने जीवन में कभी भाग्य के भरोसे मत बैठिए। भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि हम उसे अपने लिए चुनते हैं। वह इंतजार करने की नहीं बल्कि हासिल करने की चीज है, और हम अपने भाग्य के लिए सिर्फ इंतजार करते हैं, कभी हासिल नहीं करते। भाग्य केवल संयोग पर निर्भर नहीं होता, बल्कि उसे अपने लिए हम खुद चुनते हैं। वह इंतजार करने की नहीं बल्कि हासिल करने की चीज है। यहां दोनों बातें एक दूसरे का विरोध करती हैं। अगर जिंदगी चुनावों से भरी है तो समझौते का सवाल कहां उठता है? यकीनन समझौता भी एक चुनाव है। अगर आप इस पर विचार करेंगे तो समझ आएगी आपको ये चीजें। जब हम अधिक खाना खाते हैं तो आपका वजन बढ़ने का चुनाव खुद करते हैं। जब हम अधिक शराब पीते हैं तो दूसरों के सिर में दर्द पा लेने का चुनाव हमारा अपना होता है। अगर हम शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना में खुद को और या किसी और को मार लेने का खतरा खुद चुनते हैं। जब हम दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो इस बात का चुनाव खुद करते हैं कि दूसरे भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करें। जिंदगी चुनावों से भरी है और सब कुछ आपको ही चुनना है। आप क्या हैं और क्या होने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले, इस सब का चुनाव जिंदगी आपको देती है। आप किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते, किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते अपनी असफलता के लिए, अपनी सफलता के लिए। आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। और कभी इस बात पे फोकस मत करिए कि आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करने जा रहे हैं। आपका फोकस सदा इस बात पे होना चाहिए कि अभी आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वही तय करेगा कि आप क्या करने वाले हैं। सफल होने की, व्यक्ति के अंदर सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। जब तक हमारे अंदर वो गहरी इच्छा नहीं होगी, वो तीव्र लगन नहीं होगी, तब तक हम जीवन में कभी सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उससे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे उससे मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा। जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंच गया तो सुकरात ने अचानक युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा, पर सुकरात काफी मजबूत थे। उन्होंने युवक को पानी में डुबोए रखा। युवक का शरीर जब नीला पड़ने लगा तब सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से बाहर निकलते ही युवक ने सबसे पहले हवा में गहरी सांस ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस हो रही थी? युवक ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसे कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। गहरी इच्छा हर उपलब्धि की शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह अगर आग की
छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमजोर इच्छा से बड़े नतीजे हासिल नहीं किए जा सकते। भाग्य जीवन में एक बड़ा पशुपेच रहा है इसको लेके कि भाग्य जो हमारे जीवन में लिखा है वो होता है भाग्य। भाग्य, मैं भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं इस पर भरोसा भी नहीं किया और ना ही करूंगा। और जो लोग इस पर एतबार करते हैं मुझे उनसे डर लगता है। मेरे लिए भाग्य का मतलब है कड़ी मेहनत और अवसर की पहचान। सफलता इत्तेफाक से मिलने वाली चीज नहीं है, इसे पाने के लिए काफी तैयारी और चरित्र की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग जीतना तो चाहते हैं लेकिन जीत हासिल करने के लिए मेहनत और वक्त नहीं लगाना चाहते। सफलता पाने के लिए त्याग और आत्म अनुशासन की जरूरत होती है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे भाग्य आप पर उतना अधिक मेहरबान होगा। दुनिया काम करने की चाह रखने वालों से भरी पड़ी है। कुछ लोग काम करना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग काम करते रहें। जिस तरह किसी आदमी को शब्दकोश के पास बैठे रहने से जिंदगी के हिस्से नहीं आ जाते, जिंदगी में हर शब्द का मायने नहीं आ जाता, उसी तरह कड़ी मेहनत किए बिना किसी काम को करने की क्षमता नहीं आती। पेशेवर लोग अपने जिंदगी में जो भी किसी बड़े मुकाम पे हैं, जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, वो लोग किसी काम को बड़ी आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि वे अपनी काम की बुनियादी बातों में महारत हासिल कर चुके हैं। और ये ज़रूरत आज हम सबों को है अपने जीवन में महारत हासिल करने के लिए, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। लाइफ में रुकावटों को इस तरह लें, इस तरह हैंडल करें कि वो आपकी साथी हों। लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ नहीं टिक सकता, प्रतिभा भी नहीं। इससे ज्यादा कोई आम बात है ही नहीं कि बहुत सारे प्रतिभाशाली असफल लोग देखने को मिलते हैं। जीनियस भी नहीं, हारे हुए जीनियस तो एक कहावत है। शिक्षा भी नहीं, दुनिया पढ़े लिखे ना समझो से भरी हुई है। लगातार कोशिश और दृढ़ इच्छा ही जीवन में सफलता का एक मात्र उपाय है। कभी हिम्मत ना हारें, हालात चाहे जो भी हो। जब कोई भी काम बिगड़ जाए, जैसा कि कभी कभी होगा आपकी लाइफ में, जब रास्ता सिर्फ चढ़ाई का ही दिखाई देता हो, जब पैसे कम हो और खर्चा ज्यादा हो, जब मुस्कुराहट की इच्छा आह बने, जब चिंताएं दबा रही हों, तो सुस्ता लो लेकिन हिम्मत ना हारो। भूले भुलैया है ये जीवन, पूरा भूल भुलैया है ये जीवन, पगडंडियां जिसकी हमें पार करनी ही है। कई असफल तब लौट गए पार होते गए और आगे बढ़ते गए। धीमी रफ्तार तो क्या, मंजिल को एक दिन पाओगे। धीमी रफ्तार से ही चलो पर मंजिल को एक दिन पाओगे। सफलता छिपी असफलता में ही है, इसे बाहर तलाशने की जरूरत नहीं। जैसा शंका में बादल में शंख की चमक, नाप सकोगे क्या इतनी दूरी। दूर दिखती है लेकिन मुमकिन है यह नजदीक हो। डटे रहो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे हालात कितने भी बुरे हो, लेकिन हिम्मत ना हारो, डटे रहो। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और अलग अलग रंग के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती तो उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारों को उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में
किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपनी रंग की वजह से नहीं बल्कि अपने अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। गुब्बारा अपने अंदर भरी वायु की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही असूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यही है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। जीवन में सफलता के लिए सबसे जरूरी है कि हम समय की कीमत को पहचानें, समय को वैल्यू दें। बुरी खबर यह है कि समय के बारे में कि समय उड़ता है, और एक बहुत अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें। हमारे पास जितना काम होता है हमारा समय उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज्यादा काम करने की योजना बनाएं तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएं तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम कम काम कर पाएंगे। इसलिए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करें। लक्ष्य जितना बड़ा होगा उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। एक दिवसीय क्रिकेट मैच का उदाहरण देखें। वनडे जब दूसरी टीम पहले टीम द्वारा निर्धारित लक्ष्य का पीछा करती है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने 50 ओवर में जीत के लिए 255 रनों का लक्ष्य है या 275 रनों का लक्ष्य, चाहे जो हो, आमतौर पर उसे अंतिम 4 या 5 ओवरों में ही हासिल किया जाता है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी टीम उतने ही समय में अपने लक्ष्य तक पहुंचती है, चाहे उसका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो। यही हमारे और आपके बारे में भी सही है। जो व्यक्ति बड़े लक्ष्य बनाता है वह अपने सीमित समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में सफल हो जाता है, जबकि छोटे लक्ष्य बनाने वाला अपने समय का सीमित सदुपयोग नहीं कर पाता। जो लोग अपने जीवन में ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं, बड़ी मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, तो जो लोग ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं उन्हें लंबा दौड़ना ही होगा और कोई रास्ता नहीं उनके पास। और समय के सदुपयोग के लिए इस तरह जिए, हर एक दिन इस तरह जिए कि जैसे ये आपका आखिरी दिन हो। बहुत सारे लोग बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद असफल हो जाते हैं, बशर्ते आप उन पर अमल नहीं करते, क्योंकि लोग उन पर अमल नहीं करते। कर्म ही वो जादुई तत्व है, कर्म ही वो जादू है जो आपको अस्थायी सफलता दिलाता है। समय की रेत पर कदमों के निशान आप बैठ के कभी नहीं बना सकते। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत किए हम सफल नहीं हो सकते, परंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इसके बावजूद हम मेहनत से जी चुराते हैं, काम को टालते रहते हैं, मूड न होने का बहाना बनाते हैं, समय या संसाधन की कमी का तर्क देते हैं, यानी काम करने के अलावा सब कुछ करते हैं। इस संदर्भ में तुलसीदास जी के एक दोहे को याद रखें, सकल पदार्थ हैं जग माही, करीमन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सारी चीजें हासिल की जा सकती हैं लेकिन कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलती। काम से जी चुराने का मूलभूत कारण है कि हम स्वभाव से आलसी होते हैं और हमारा मन हमें मनोरंजन या आनंद की आसान या आकर्षक राह की तरफ खींचता है। हम यह भूल जाते हैं कि सफलता की राह मुश्किलों से भरी होती है, जिस पर चलने का श्रम करने के लिए हमें अपने मन पर काबू पाना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा और लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ना होगा। हम यह भी भूल जाते हैं कि सफल व्यक्ति अपने मूड के दास नहीं बल्कि उसके स्वामी होते हैं।
तो हमें हमें कभी अपने मूड का दास नहीं बनना है, हमेशा उसका स्वामी बनना है। इस संबंध में सबसे अच्छी सलाह यह है कि कोई काम शुरू करते समय अपने मूड से सलाह ना लें, मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य और योजना के अनुसार काम करें। विश्वविख्यात नाटककार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कई बार मूड ना होने पर भी वे लिखते थे, लेकिन मूड हो या ना हो वे लिखते थे, क्योंकि उन्हें महान साहित्यकार बनने के अपने लक्ष्य को कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। इसलिए हमें हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान में रख के काम करना है, मूड को ध्यान में रख के काम नहीं करना है। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आज बीज बोने होंगे। अगर आप आज बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य में फसल काटने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पूरी सृष्टि कर्म और फल के सिद्धांत पर चलती है, इसलिए आपको अपने कर्म के अनुपात में ही फल मिलेंगे। यदि आप सफलता चाहते हैं तो कर्म में जुट जाएं और तब तक जुटे रहें जब तक आप सफल ना हो जाएं। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लें तो आप आगे चलकर समय आपको पुरस्कार देगा, और यकीनन देगा, और पुरस्कार में वो सारी वस्तु देगा जिसे आप प्रबलता से चाहते हैं, सम्मान, सफलता, धन, सुख या जो भी कुछ आप चाहते हैं। और जीवन में कभी यह महत्वपूर्ण नहीं रहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं, हर बार महत्वपूर्ण ये रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दशा में हैं, सदैव इस बात से फर्क पड़ता है कि आप किस दशा में हैं, आप किस दिशा में हैं। यदि आपको सांप दिखता है तो उसे मार डालें। सांपों पर कमेटी बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादातर लोग अपने जीवन में सांपों को मारने के बजाय उस पर कमेटी बैठाने की कोशिश करते हैं, और उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में फेल्योर का सबसे बड़ा कारण है उनका ये कमेटी बैठाना। अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए, अपने जीवन में अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए सदा उन लोगों से सलाह लीजिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। कभी सलाह उन लोगों से मत लीजिए जिनकी तरह आप नहीं बनना चाहते, क्योंकि कोई भिखारी आपको राजा बनने की सलाह नहीं दे सकता। जिसे मांगने की आदत हो वो देने की सलाह नहीं दे सकता। आपको जीवन में जैसा बनना है उसकी सलाह आप सिर्फ उन लोगों से लीजिए, क्योंकि असफल लोग आपको सिर्फ हार जाने का रास्ता बता सकते हैं, सफलता का नहीं। तो जीवन में जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं उनसे सलाह लीजिए, उनको फॉलो कीजिए। उनकी सलाह कभी मत लीजिए जिनके जैसा आप बिल्कुल नहीं बनना चाहते हैं। और जीवन में आपको क्या करना है इसके लिए आप दूसरों को प्रेशराइज मत कीजिए। अपने जीवन की राह दूसरों से मत लीजिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। हम अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपनी मंजिल को चुनने के लिए हम दूसरों की सलाह लेते हैं। कोई दूसरा आपकी मंजिल कैसे तय कर सकता है? आपसे बेहतर इस ब्रह्मांड में आपको कोई नहीं जानता है, तो फिर आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि आपके लिए परफेक्ट क्या है। क्योंकि जब आप कोई मंजिल तय करते हैं तो उस तक पहुंचने के लिए बहुत सी मुश्किलों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, और इन बाधाओं का सामना आप तब कर सकते हैं जब आपकी चुनी हुई मंजिल आपकी हो। तब आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं उन बाधाओं से लड़ने के लिए, अन्यथा ये बाधाएं आपको तोड़ के रख देंगी, तार तार कर देंगी आपकी। क्योंकि जब आप लोगों से सलाह दोगे तो लोग आपको वो सलाह देंगे जो उनको सही लगता है, वो कभी नहीं बताएंगे कि आपको क्या सही लगता है, वो कभी नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि इस ब्रह्मांड में आपसे आपको बेहतर कोई नहीं जानता है। तो अपने जीवन, अपना सपना चुनने के लिए आप स्वयं की पहचान करें, दूसरों से अपने बारे में मत पूछें। क्योंकि मंजिल जो आपके शुरुआती सफ़र से मंजिल तक का सफ़र होता है वो बहुत ही थका देने वाला होता है, बहुत ही संघर्षों से भरा पड़ा होता है। जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आपका ये मंजिल, आपका ये रास्ता किसी और की सलाह होगी तो आप खुद सोचिए कि आप कभी वहाँ तक पहुँच पाएंगे, आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे लड़ने के लिए। क्योंकि मंजिल के सफ़र में लड़ने के लिए आपको बाहर से शक्तिशाली होने की ज़रूरत नहीं है। बाहर के सपोर्ट से आप नहीं लड़ सकते, आपको इनर स्ट्रांग होना होगा, आपके इम्यून सिस्टम को बड़ा करना होगा। और ये इम्यून सिस्टम आप अंदर से तब ताकतवर होंगे जब आपकी चुनी हुई मंजिल आपकी होगी, जब आप खुद को पहचान के चुनेंगे, तब कहीं जाके आप जीवन में बड़ा कर पाएंगे। अगर आप किसी और की बात को मान के, किसी और के फैसले को लेके, किसी और को देख के इंस्पिरेशन लीजिए
लेकिन आपको क्या करना है लाइफ में, यह आप खुद को पहचान के फिर तय कीजिए। चमक देख के उसकी तरफ मत भागिए, अन्यथा आप जीवन भर अंधेरे के शिकार हो जाएंगे। थैंक यू।